आनंद भगवान की जय। यम प्रवदन्तमनुपेतुमुपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया नरमो विवेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, आज के विषय को लेकर के, संसार को लेकर के भगवान ने भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हर घर में जो दुख है, जो कलेश है, नाना प्रकार के, वो सब एक साधारण युक्ति, उससे ही अपने घर के सारे कलेश दूर हो सकते हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर भक्ति जी का वर्णन किया है। भागवत में महात्म्य के दूसरे अध्याय में जो है 12वां श्लोक, भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, भक्ति के विषय में बताया है कि मनुष्य के घर से अनेक प्रकार के जो कलेश हैं, जो दुख हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं। तो भगवान जी ने श्लोक के माध्यम से कहा कि ये शाम चित्ते वशेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नजेश मलमूर्तये। और 17वें अध्याय 17वें श्लोक में भगवान जी क्या कह रहे हैं कि ना प्रेतो ना पिशाचो वह राक्षसोपि वासुरोपि वह भक्ति युक्त मनस्कानम स्पर्शनीं च प्रभु भवेत्। देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। भगवान जी कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भगवान की भक्ति माता बैठ जाती है, जिनके हृदय में साक्षात नारायण बैठ जाते हैं, नारायण ही भक्ति को जन्म देते हैं, तो जिनके शुद्धांत पुरुष स्वप्न में भक्ति बैठ जाती है, उस घर में कभी भी यम के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान नारायण की अकाल मृत्यु उस घर में नहीं होती है। आगे भगवान जी क्या कह रहे हैं 17वें श्लोक में, बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि ना प्रेतो ना पिशाचो वा। आजकल आप देख रहे हैं घर में विभिन्न प्रकार की वार्ता चल रही है कि मेरे पे किसी ने छल लगा दिया, छिद्र लगा दिया, प्रेत आ गया, पिशाच आ गया, राक्षस आ गया। कैसे आ गया? कहाँ मनुष्य को इतना समय है कि मनुष्य जो है एक दूसरे पर प्रेत और पिशाच, इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए। तो भगवान जी बड़े सुंदर बता रहे हैं कि ना प्रेतो ना पिशाचो वह, जिनके हृदय में बल भक्ति महारानी बैठ जाती हैं, माँ जगदम्बा स्वरूप भक्ति बैठ जाती हैं, उनके घर में कभी भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ये किसी भी प्रकार की ये चीज़ उनको छू भी नहीं, स्पर्श नहीं कर पाती हैं। इसलिए प्रभु को अपना मानो। प्रभु को मानना ही योग होता है। योग के लिए शरीर में हाथ पैर चलाना फैलाना ये जरूरी नहीं है। प्रभु के मन में अपना चिंताकरण, उनके अपने हृदय में भगवान का चित्र बसाओ, वो योग है। और परमात्मा से कुछ मांगना, परमात्मा से कुछ चाहना, वो भोग होता है। और योग से वियोग की उत्पत्ति होती है, योग से वियोग की उत्पत्ति होती है, और भोग से संयोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवत प्रेमियों, माँ जगदम्बा भक्ति का स्मरण करो, भगवान की सेवा करो, आपका कल्याण हो। आपके घर परिवार में माँ भक्ति की हमेशा कृपा बनी रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।